हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर वर्ग है तथा प्लेटों के बीच दूरी 0.05 सेंटीमीटर है। इनके बीच एक परावैद्युत पदार्थ भर देने पर संधारित्र की धारिता 3.54 गुणा 10 की घात माइनस 10 फेरड हो जाती है। पदार्थ के परावैद्युतांक की गणना कीजिए। तो बच्चों, प्रश्न में हमें एक समांतर प्लेट संधारित्र दिया गया है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल और उनकी प्लेटों के बीच की दूरी हमें ज्ञात है। यदि अब हम प्लेटों के बीच में एक परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं तो संधारित्र की धारिता भी हमें दी गई है, तो हमें परावैद्युतांक की गणना करनी है। बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। इस प्रश्न के लिए बच्चों हमारी जो मुख्य अवधारणा होगी वह यह होगी कि मान लेते हैं हमारा यह एक समांतर प्लेट एक संधारित्र है जिसकी दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, समान है, जो हमें दिया गया है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी भी हमें ज्ञात है। और अभी हम इन प्लेटों के बीच में एक माध्यम भर देते हैं। एक क्या भर देते हैं बच्चों, एक एक भर देते हैं हम परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ जिसका परावैद्युतांक कितना है, परावैद्युतांक हम के मानते हैं। तो इस स्थिति में जो धारिता का मान आएगा बच्चों, धारिता C बराबर हो जाएगी क्या बच्चों, के एप्सिलॉन नॉट A बटे डी, जहाँ के क्या है बच्चों, पदार्थ या माध्यम का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक। एप्सिलॉन नॉट क्या है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट है रिक्त स्थान की पारगम्यता, रिक्त स्थान की पारगम्यता। ए क्या है बच्चों, ए है प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल। और डी क्या है बच्चों, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी। अब हम प्रश्न के हल की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, प्रश्न में हमें सी का मान कितना दिया गया है, 3.54 गुणा 10 की घात माइनस 10। क्षेत्रफल कितना मान दिया गया है बच्चों, क्षेत्रफल का मान हमें दिया गया है 100 सेंटीमीटर वर्ग, जिसे यदि हम मीटर वर्ग में परिवर्तित करें तो 100 गुणा 10 की घात माइनस 4 मीटर वर्ग हो जाएगा। और डी जो दूरी दी गई है बच्चों प्लेटों के बीच की, वह दी गई है 0.05 सेंटीमीटर, जिसे यदि हम मीटर में परिवर्तित करें तो 0.05 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर हो जाएगा। और अब हम धारिता का मान ज्ञात करते हैं। तो बच्चों, धारिता C बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, के एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है बच्चों, 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12 होता है। तो यहाँ पर C का मान कितना आ जाएगा बच्चों, K का मान हमें ज्ञात करना है। और यहाँ से यदि हम देखें तो C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A बटे डी होता है। तो K क्या हो जाएगा बच्चों, C गुणा डी बटे एप्सिलॉन नॉट गुणा A हो जाएगा। C का मान कितना है बच्चों, 3.54 गुणा 10 की घात माइनस 10 गुणा डी का मान कितना है बच्चों, 0.05 गुणा 10 की घात माइनस 2, चूंकि मीटर में हमने परिवर्तित किया है। और एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12 गुणा क्षेत्रफल 100 गुणा 10 की घात माइनस 4। तो यहाँ से यदि हम देखें तो इसे यदि हम हल करेंगे तो जो परावैद्युतांक आएगा, परावैद्युतांक आएगा बच्चों, वह कितना आएगा, परावैद्युतांक के का मान आएगा बच्चों 2 आएगा। तो यही हमारा अंतिम उत्तर है। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।